आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा एक और बार मेरे YouTube चैनल पर। तो आ जाओ भैया, अपने कान में हेडफोन डाल लो या बिना हेडफोन के भी तुम देख सकते हो। मेरा वीडियो एकदम फैमिली फ्रेंडली वीडियो होता है और हम ऐसा ही वीडियो बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो देखो, आओ तुम मेरे वीडियो में डुबकी मारो, क्योंकि आज देखो हम हवा, पानी, जमीन और हर गड्ढा में जाने वाले हैं, समझ रहे हो। तो दुनिया, क्योंकि भाई देखो, तुम हमेशा सुने हो कि जंगल का राजा शेर है, पर देखो यहाँ पे अंत नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, शेर जंगल का राजा है, ये बात सही है, पर देखो आसमान का राजा अलग होगा। अब शेर आसमान में जा नहीं सकता। पानी का राजा अलग होगा, कोई शेर पानी में तो नहीं जा सकता, पर वो हर जगह का राजा भी तो नहीं रह सकता ना भाई। तो देखो, ठीक है। और भैया, इंसेक्ट की दुनिया अपनी अलग है, कीड़े मकोड़ों की। तो इनकी दुनिया का राजा कौन है, बाकी का भाई समझ रहे हो, बहुत लोग का। तो देखो, समझ तो इसलिए जानते हैं, और ये भी जानेंगे कि शेर को जंगल का राजा क्यों बनाया गया और क्यों माना जाता है। कोई रीजन होगा भैया, किसी को ऐसी राजा बोल नहीं दिया जाता। कोई राजा होता है तो कोई कारण से होता है, ठीक है। तो आओ आओ, जानते हैं इस वीडियो में घुस के पूरा। आ जाओ भैया, डुबकी मारो, या तुम भैया गेट तोड़ के घुस जाओ, तोड़ जाओ भैया, मेरे लैपटॉप तोड़ के आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, चलो एक साथ बैठ के वीडियो देखेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले हम चलते भैया आसमान में। हम सोचे क्यों ना आसमान की ऊंचाई से शुरू किया जाए। तो देखो, आसमान या फिर बर्ड लोग का राजा, पक्षी लोग का राजा को भैया बोलते हैं ईगल, ठीक है। मतलब ये बोल रहे भैया ईगल, और ईगल का भैया एक वैरायटी तो होता नहीं, कई है। तो ये लोग बाल्ड ईगल को भैया लिटरली राजा बोलते हैं, ठीक है। और हो भी सकता है, क्योंकि भाई देखो, एक तो बाल्ड ईगल जो होता है भैया, ये लिटरली रेयर होते हैं और कोई ड्राई एरिया में मिलते हैं, ऐसे हर जगह मिलते नहीं है, ठीक है। ये रेयर होते हैं, ये मतलब ये हर जगह तुमको नहीं मिलने वाले कि हाँ भैया कहीं पे भी तुमको मिल गए, ऐसा हिसाब नहीं है। तुम इसको देख भी नहीं पाओगे, समझ रहे हो। मतलब काफी नॉर्मल ईगल तुमको दिखेगा जो ब्राउन कलर का होता है, वो उड़ता हुआ तुमको पंख फैला के दिखते रहेगा, पर ये नहीं। और भाई, ईगल को राजा मानना बुरा नहीं, क्योंकि भाई इनमें बहुत कैपेसिटी होता है, ये भाई बहुत तेज देख सकते हैं, उड़ सकते हैं, शिकार करने का तरीका बहुत चीज के कारण भाई ये एक्सपर्ट होते हैं अपने आप में। तो इसलिए इनको राजा बोलना बुरा नहीं है, ये अच्छा लगा मेरे को जान के। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे किसको किसको ये चीज नहीं पता था, अब मेरे वजह से पता चल गया। तो इसी बात पे तुम कुछ कर देना भैया, मतलब एक कमेंट ही कर देना, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते, आ जाओ। तो आओ, देखो भैया, तुम अभी आसमान पे थे, अब तुम पानी में आ जाओ, ठीक है। पानी में डुबकी लगाओ और जानते हैं भैया पानी में कौन है राजा। तो देखो, शार्क्स आर अनडाउटेबली द टॉप ओशन प्रेडेटर्स दैट कम टू मिल्ड, टू सॉरी मिल्ड बोल रहे माइंड, ओके, प्रिसाइजली ग्रेट व्हाइट शार्क्स। ओके, व्हाइट शार्क का भैया नाम बहुत लोगों ने सुना है। द किलर वेल हाउएवर इज द रियल किंग ऑफ द वाटर, ठीक है। तो देखो भैया, मेरे को उम्मीद था कि मतलब किसी और चीज को बोला जाएगा, जैसे कि ब्लू वेल, पर भैया ब्लू वेल को नहीं बोला गया, यहाँ पे किलर वेल को बोला गया है। द बिकॉज किलर वेल्स आर एपेक्स प्रेडेटर्स, दे डोंट हैव एनी नेचुरल एनिमीज। ओके, जो भी है, ठीक है, इस बात से हमको कोई लेना देना नहीं है भाई। पानी में कौन किसका दुश्मन है नहीं है, ये हटाओ, ठीक है। ये इस बात से हमको कोई 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 लेना देना नहीं है। हमको जानना था राजा कौन है। तो देखो, किलर वेल को भैया राजा बनाया गया। और किस बेसिस पे बनाया गया ये हम प्रॉपरली तो नहीं कह सकते, यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है इस हिसाब से देखो, इसको राजा बनाया गया। पर लेकिन इसको राजा मानना सही है कि नहीं, तुम बताओ। तो ये देखो भैया, क्योंकि इससे ये मानते हैं पावरफुल है, पर लेकिन भाई और भी बहुत पानी में जानवर है जो कि भैया काफी ताकतवर और काफी स्मार्ट है हर तरीके से। हाँ, अब डॉल्फिन देखो सबसे स्मार्ट होता है, पर लेकिन डॉल्फिन को भैया तुम राजा नहीं मान सकते, क्योंकि भैया वो एक तरीके से पावर के मामले में बेचारा वीक है। पर लेकिन जो भी हो, किलर वेल का पोजीशन खराब नहीं है, पर लेकिन कह नहीं सकते, और कोई इससे बेहतर है कि भी नहीं। ये ब्लू वेल का नहीं कह सकते, वो ऐसे ही इतना बड़ा है भाई, वो कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा राजा बन के, कैसे ये राजा बन के करेंगे भी क्या भैया, पानी में रहना ही तो है। चलो आओ भैया, आओ दूसरे नंबर, सॉरी तीसरा नंबर पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर है कि दूसरा नंबर है बे? तो आओ आओ भैया, तो छोड़ो यार ये तुम आसमान और पानी को छोड़ के भैया आप थोड़ा जमीन पे आ जाओ, और थोड़ा सा और आसमान में आ जाओ, ठीक है, वापस। क्योंकि हम जानने वाले, ये अभी तुम मिक्स हो जाओ भैया, अभी तुम मिक्स हो जाओ। तुम पानी में भी रह लो भैया, आसमान में भी रह लो, जमीन में भी रह लो, क्योंकि हम इंसेक्ट के बारे में जान रहे हो। इंसेक्ट भैया हर जगह रहते हैं, आसमान में भी, पानी में भी और जमीन में भी, ये बात तुमको ही पता है, हमको ही पता है। तो देखो, द बी, और भैया ये आंसर एक तरीके से बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो भाई, बी को भाई लिटरली राजा मानना सही है, ठीक है। द बी इज समटाइम्स कॉल्ड द किंग ऑफ द इंसेक्ट्स। बीज आर नोन फॉर बीइंग इंटेलिजेंट एंड वर्किंग फॉर गुड ऑफ द कॉलोनी। हाँ, ऑब्वियस सा बात है भाई, बी के कारण पूरे भाई वर्ल्ड को सपोर्ट है एक तरीके से इनका। ये भाई कोई आम जानवर नहीं है, पर लेकिन ये है, पर लेकिन भैया जब ये काटे तब ये कोई अच्छा जानवर नहीं है। और भाई हम कितनी बार ये भी सुने हैं कि मतलब जो इंसेक्ट होता है भाई, उनके वजह से काफी क्रॉप्स को मतलब इंसेक्ट बोल रहे, सॉरी, बी के वजह से ही, मतलब हनी बी के वजह से ही क्रॉप्स को मदद मिलता है, ऐसा हम सुने। इस बात में पता नहीं क्या सच्चाई है क्या है, पता नहीं, हम कह नहीं सकते एग्जैक्टली, हमको याद नहीं, पर हम सुने हैं। पर देखो, बी जो है भाई, इसको राजा माना जाता है, पर लेकिन ये जब काट ले तब भैया ये बाजा ही बजा सकता है किसी का, समझ रहे हो। तो अच्छा है, अच्छा जानवर है, पर लेकिन हानिकारक भी इंसान के लिए एक तरीके से। आ जाओ, चलो भाई आ जाओ, अब चलते भैया लास्ट नंबर पे, आ जाओ। तो देखो भाई, ये जो सवाल था मेरा स्टार्टिंग में कि किसी मतलब लायन को हम जानते हैं, जंगल का राजा शेर है, ये हम सब जानते हैं, तो इसको सर्च करके एक तरीके से बेवकूफी होगा, समझ लो, तो भैया बेवकूफी होगा।
पर लेकिन देखो, पर ये चीज जानने में क्या बुराई है, ये बेवकूफी नहीं, इसको क्यों बोला गया राजा, ये क्यों माना गया भैया, इस दाढ़ी वाले को राजा क्यों बोला गया। आ जाओ तो देखो, द लायन इज नोन एज द किंग ऑफ द जंगल बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, सोशल स्ट्रक्चर एंड हंटिंग स्किल्स। ठीक है, तो देखो भैया, स्ट्रेंथ ताकत बहुत है मानते हैं, हंटिंग स्किल्स बहुत है, हाँ शिकार करने में एक्सपर्ट है, पर सोशल स्ट्रक्चर समझ रहे हो, तो भाई इसमें इसमें दम है भैया, इसमें दम है कि भैया ये एक तरीके से एक एनवायरमेंट बना सके, अपना अपना मतलब राजपाट बैठा सके, इसमें ये कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी हर जानवर में नहीं हो सकता। बाकी के भाई जंगल के जानवर क्या भैया, सुबह उठना है, खाना पीना है, सो जाना है, ऐसे सोने में तो भैया ये भी काफी एक्सपर्ट है, पर इसमें एक कैपेबिलिटी है ना भैया, ये सोशल स्ट्रक्चर मतलब एक राजपाट बैठाने का मतलब कैपेसिटी रखता है अपने अंदर। तो मे बी इसी कारण से भैया इसी को जंगल का राजा बनाया जाता है, और भैया ऐसे ताज नहीं पहनाया जाता, पर ये अपने आप में ऐसे ताज पहन के रहता है, समझ रहे हो। और तुम काफी सोचते हो कि भैया शेर में तो ज्यादा ताकत है, देखो शेर में सॉरी मतलब हाँ टाइगर में ज्यादा ताकत है, सोचती हो कि काफी लोग, पर देखो भाई क्योंकि टाइगर में ज्यादा ताकत होता है ये बोला जाता है, पर एग्जैक्टली पर टाइगर में ज्यादा ताकत होगा, पर लेकिन भाई ये स्मार्टनेस में उससे ऊपर है ना भाई, और लिटरली भैया तुम्हारे पास जितना भी ताकत हो, स्मार्ट भैया जो स्मार्ट है ना भाई वही जीतता है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान ज्यादा है वही जीतेगा। तो इस तरीके से यही जीतता है, समझ रहे हो। तो बस तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।